आज अपन स्टार्ट करने वाले पार्ट सेकंड ब्लड के अंदर। पार्ट फर्स्ट में अपन ने लास्ट देखा था कंपोजिशन। कंपोजिशन को अपन दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट एक लिक्विड पार्ट और सेकंड था सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट में जिसको प्लाज्मा बोलते हो 55% था और सेलुलर पार्ट में 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। एक एक करके अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं लिक्विड। लिक्विड प्लाज्मा। प्लाज्मा बॉडी के अंदर कितना होता है 55%। ठीक है, 55% में अगर अपन बात करें प्लाज्मा भी दो कंटेंट होते हैं। वाटर 90 to 92%, 90 to 92% तो क्या होगा वाटर रहेगा। और नेक्स्ट भी अपने पास होंगे प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड के अंदर वो क्या प्रेजेंट होगा प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, लिक्विड पार्ट के अंदर वाटर 90 to 92% रहेंगे और प्लाज्मा प्रोटीन रहेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, अगर एल्बुमिन की बात करें तो इसका नॉर्मल वैल्यू रहेगा 4.7 ग्राम और ग्लोबुलिन रहता है 2.3, कितना 2.3 ग्राम और फाइब्रिनोजन रहेगा 0.3 ग्राम। ठीक है, अगर एल्बुमिन की बात करें अपन, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कभी एग्जाम में, नॉर्मल वैल्यू पूछ लेते हैं कि एल्बुमिन कितना होगा, तो ये होता है 4.7 ग्राम। ठीक है, ग्लोबुलिन का 2.3 और फाइब्रिनोजन होगा 0.3 ग्राम। एल्बुमिन की अगर बात करें अपन तो मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक एंड ऑन्कोटिक प्रेशर। ये क्या करता है बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसे ब्लड फ्लो हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है प्लाज्मा, सेलुलर पार्ट, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसमें ये कैसे करेगा, मान लो अब ये ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू हर एक सेल और टिश्यू के पास जाता है। ठीक है, मान लो ये सेल है किसी बॉडी पार्ट के अंदर, ये सेल है, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ से जो कंटेंट कुछ भी जिसे इनको जो ब्लड के अंदर जितने भी कंटेंट है उनको एक्सचेंज करने का काम करता है। किसके, इस मेम्ब्रेन के। यहाँ पर क्या है, सेल की जो मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, जिसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं, इसके अंदर क्या इनको एक्सचेंज करने का काम करता है। तो ये यहाँ से एक्सचेंज करने का काम करता है। तो ये क्या है, अपनी बॉडी के जो प्रेशर ऑस्मोटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है। मान लो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए, ऑन्कोटिक कम हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये जो फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है ना, वो क्या है, ये सेल्स के बाहर की साइड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल के बाहर की साइड जमा होने से क्या होगा, अपने बॉडी के अंदर स्वेलिंग, ये यहाँ जमा होने लग जाएगा। जमा होने के बाद क्या हो जाए, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगा। स्वेलिंग होने से अपने को, इसलिए क्या करता है एल्बुमिन का काम होगा मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक एंड ऑन्कोटिक प्रेशर। ये ब्लड के ऑस्मोटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। सीधा सिंपल क्वेश्चन बनता है कि विच प्रोटीन मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक एंड ऑन्कोटिक प्रेशर, तो इसका आंसर अपना होगा एल्बुमिन। ये नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन की, ये 2.3% होता है। ये क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो इम्यून रेस्पॉन्स का काम करते हैं। ब्लड के अंदर मान लो कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के जाने से सबसे पहला जो डिफेंस का काम करेगा वो करता है ग्लोबिन प्रोटीन। ये क्या है, डिफेंस का काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, इसको बैक्टीरिया वायरस को। ठीक है, तो ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो इम्यून रेस्पॉन्स, बॉडी के अंदर क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो सीधा सा सिंपल क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि कौन सा प्रोटीन इम्यून रेस्पॉन्स के लिए एलिजिबल है, तो इसके अंदर आएगा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट अगर फाइब्रिनोजन की बात करें तो ये 0.3% होता है। इसको अपन फ्लोटिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। जैसे कहीं भी ब्लीडिंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी अपने पार्ट में चोट लगाए, तो यही काम करता है फाइब्रिनोजन, फ्लोटिंग प्रोटीन जिसको बोलते हैं। वहाँ पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फ्लोटिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पता है कि फ्लोटिंग प्रोटीन है वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन। सिंपल 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है लिक्विड अपना प्लाज्मा वाला पार्ट। इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये टोटल क्वेश्चन ही बने हुए हैं इसमें। नेक्स्ट अपन अगर बात करें सेलुलर पार्ट की, तो सेलुलर पार्ट कितना होता है अपना, सेलुलर पार्ट होता है 45%। बॉडी में कितना होता है 45%। ठीक है,
इसके अंदर होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है। अब एक एक करके अपन को डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक करके अपन डिटेल से पढ़ेंगे सेलुलर पार्ट में। फर्स्ट अपन अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में देखो इसको क्या किस नाम से जानते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोइड सेल्स और हेमेटाइट्स, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू भी पूछे तो मान लो कि इरिथ्रोसाइट का नॉर्मल वैल्यू कितना होगा या इरिथ्रोइड सेल का नॉर्मल वैल्यू कितना होगा। तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि आरबीसी को किस किस नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोइड सेल्स और हेमेटाइट के नाम से भी जानते हैं। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन 99% ऑफ टोटल ब्लड सेल की, टोटल ब्लड सेल की 99% तो आरबीसी होती है बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट इसमें है कि हेवेस्ट ब्लड सेल। मान लो आप कभी लेबोरेटरी में देखा हो एक वाइल में, ये मान लो एक वाइल है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप सबसे हेवेस्ट ब्लड सेल है ना तो ये सबसे बॉटम में आके जमा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप वाइल में देखोगे तो आरबीसी आपको मिलेगा सबसे बॉटम में, ठीक है। आरबीसी सबसे बॉटम में मिलेगा और इसके बाद प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और ऊपर ऊपर आपका पास होगा प्लाज्मा, ठीक है। ऐसे अगर आप प्लेन वाइल में ब्लड रखते हो ना तो आपको आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे भी, हेवेस्ट ब्लड सेल, सबसे हेवेस्ट ब्लड सेल है बॉडी की आरबीसी। नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 3.5 टू 6.5 मिलियन mm क्यूब होता है। अगर नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो ये होती है 3.5 टू 6.5 मिलियन mm क्यूब। ये नोट कर लेना, क्वेश्चन है ये भी अराउंड, नॉर्मल वैल्यू पूछ लेता है कभी भी। नेक्स्ट अगर बात करें लाइफ स्पान, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होगा। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज, ठीक है। जैसे इंसान ह्यूमन बॉडी का जो 100 ईयर्स होगा ना तो लाइफ स्पान इसी टाइप से आरबीसी का भी लाइफ स्पान होता है 120 डेज का, ठीक है। और डेस्ट्रॉइड, अगर ये डेस्ट्रॉइड होती है कहाँ पे, स्प्लीन और लीवर के अंदर। एक 120 डेज के बाद ये जब डेस्ट्रॉइड होती है ना तो ये डेस्ट्रॉइड कहाँ होती है, स्प्लीन और लीवर में। इसका रीज़न बताएंगे भी आपको। इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, कब्रिस्तान, जहाँ पर आरबीसी का सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन और आरबीसी जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूटती है ना तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि लाइफ स्पान 120 डेज का क्यों होता है। कि जैसे अपने ह्यूमन बॉडी का लाइफ स्पान कितना है, 100 ईयर मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होता है कि आरबीसी जो बनी होती है किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब होता क्या है, स्प्लीन में सबसे स्मॉल कैपिलरी जो प्रेजेंट होती है वो स्प्लीन और लीवर में प्रेजेंट होती है। तो होगा क्या जी, मान लीजिए ये इसका शेप, अगर शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप होता है डम्बलाकार, डंबल के आकार का, या बाई कॉन्वे शेप होता है, ठीक है। बाई कॉन्वे शेप होता है। तो ये जब ट्रैक करती है ना, क्योंकि बहुत बारीक होती है कैपिलरीज, मान लो ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरी है मान लो इस ब्लड स्प्लीन के अंदर। तो यहाँ से मान लो ये आरबीसी यहाँ से ट्रैक होएगी तो ये क्या, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिक जिस इससे अगर मान लो इससे जाएगी तो इसकी इलास्टिसिटी होती है ना। तो जैसे जैसे एज, अपने इंसानों की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो प्रोटीन का लेवल या मसल्स जो अपने प्रोटीन से मिलकर बनी होती है तो एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनका जो वर्क आउट होता है वो कम हो जाता है। वो सेम ही प्रोसेस इसके साथ होगा कि आरबीसी में भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये बारीक कैपिलरी से जैसे ट्रेस होगी, से निकलेगी ना तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इससे ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, टूट जाएगी। टूटने के बाद क्योंकि वो क्यों टूट रही है, क्योंकि ये सबसे स्मॉल कैपिलरी उनमें से निकलने ना तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनको निकलने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो वो जैसे फ्लेक्सिबल और होगा ना तो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोटीन की भी तो कमी होगी ना, प्रोटीन की कमी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी वीक हो जाएगी, इसलिए उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बाद अगर अपन बात करें तो अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी को क्या बोलेंगे, एनिसोसाइटिक आरबीसी। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटिक आरबीसी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बोले शेप ऑफ आरबीसी। तो शेप ऑफ आरबीसी अपन ने पहले देखा कि बाइकॉनकेव और डंबल शेप होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एचबी की, तो एचबी 11 to 16 ग्राम परसेंट है। एचबी हीमोग्लोबिन कितना होगा बॉडी के अंदर, 11 to 6 ग्राम परसेंट। ये मेल एंड फीमेल दोनों का एवरेज है। अगर मेल की बात करें तो 12 to 16 ग्राम परसेंट होगा, और फीमेल की बात करें तो अपन कितना होगा, 11 to 14 ग्राम परसेंट। ये सिंपल से क्वेश्चन है सब। आरआरबी में आराम से ऐसे ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत अच्छा होगा जो इसको देख लेगा ना। अब अगर बात करें अपन एबनॉर्मल की, अब तक अपन आरबीसी देख लिया कि क्या क्या होता है। इसके बाद अब कुछ एबनॉर्मलिटीज है जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनमें से होगा आरबीसी नंबर डिग्रीज बिलो। कितने, अगर आरबीसी के नंबर डिग्रीज होता है कैसे, 3.5 मिलियन से, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी नंबर इंक्रीज अबव 6.5 मिलियन, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कोई बोन मेरो डिफेक्ट होता है तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर डिक्रीज होता है तो एनीमिया, इंक्रीज होता है तो पॉलीसाइथेमिया। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हेमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। अब आरबीसी ब्लड सेल्स का जो होगा हेमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस, तो कहाँ होगा, स्टेम सेल ऑफ बोन मेरो। कहाँ होता है, स्टेम सेल ऑफ बोन मेरो में। ठीक है। अगर इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करें तो इसका प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी स्टार्ट एट ऑन 14 डेज। ठीक है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी स्टार्ट एट ऑन 14 डेज, केवल 14 डेज में स्टार्ट हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन स्टार्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन 14 डेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का स्टार्ट होता है 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। अगर साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस की बात करें तो यॉर्क सेक में होता है अप टू 6 मंथ। अप टू मतलब फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन से 6 मंथ होता है यॉर्क सेक, और 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है लीवर ऑफ फीटस में। 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कहाँ होगा, लीवर ऑफ फीटस में। और आफ्टर बर्थ 3 मंथ ऑफ एज कहाँ होगा, बोन मेरो के अंदर। ठीक है। ये अपना आरबीसी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।